हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरीके से एक डीपीआर ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया, बिना जांच किए सस्पेंड कर दिया, बिना कुछ जाने सस्पेंड कर दिया, उसका विरोध जो है पूरे हरियाणा में इस समय शुरू हो चुका है। मैं बात करूं तो हरियाणा के कोने कोने से गुर्जर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और केवल गुर्जर समाज नहीं, और भी सामाजिक संगठन जो है इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। और पूरे हरियाणा से अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से सामाजिक संगठन के प्रमुख जो हैं वो आज यहां पर आए हुए हैं फतेहाबाद के डीसी साहब से मिलने। हालांकि डीसी साहब नहीं अपनी पोस्ट पर बैठे तो एडीसी साहब से भी मिले हैं, अपनी मांगे ली हैं। कुछ उन्होंने साफ तौर पर कहना है कि भाई आत्माराम कसाना जी जो कि ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के लगातार अपनी सेवाएं दे रहे थे और जिन्होंने निष्पक्ष कार्य किया है, और फिर उनको बगैर कोई जांच संख्या संबंधित विभाग जिसकी और जिम्मेवार बनाया गया, तो आत्माराम जी को ही जिम्मेवार क्यों बनाया गया? क्या चंडीगढ़ की जो टीमें हैं, जो सीएम सेल है, जो स्पीच तैयार करता है, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उनका जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि भाई वो देखें, वो अच्छे से सभी पहलुओं पर जांच करे? पूरी की पूरी टीम होती है स्पीच जांच करने वाली, और वही टीम जो है कहीं ना कहीं इसमें दोषी भी मानते हैं, या तो वो टीम या फिर जिला प्रशासन के कोई ना कोई व्यक्ति। लेकिन आत्माराम जी को जिस तरीके से आरोपी बनाया गया, जिस तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया बगैर किसी जांच से, इसमें जो है पूरा का पूरा गुर्जर समाज और अन्य जो सामाजिक संगठन काफी रोष में है, काफी गुस्से में है। इनका कहना है कि अगर समय रहते उन्हें बहाल नहीं किया गया तो जो है एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पूरे हरियाणा में ये गुर्जर आंदोलन होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा गुर्जर आंदोलन एक हुआ था और राजस्थान के गुर्जरों ने जिस तरीके से आरक्षण के लिए मांग की थी, पूरा हरियाणा में जो है वो बंद का ऐलान किया था, तो पूरे हरियाणा में एक सुई भी नहीं हिली थी उस समय। इस तरीके का पूरा बड़ा आंदोलन हुआ था और पूरा हरियाणा बंद हुआ था। उस तरीके से कोई बड़ा फैसला लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए तमाम गुर्जर संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, जो अलग अलग संगठन है पूरे हरियाणा से, और वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपनी बात को लेकर के यहाँ पर पहुंचे। चलिए इनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इनका और क्या कि मानते हैं कि कितने दोषी हैं या निर्दोष हैं, बातचीत कर लेते हैं। जी, आत्माराम जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो निष्पक्ष कार्य करते हैं, क्या मानते हैं आप इस बात से? देखिए, ये तो हम नहीं कह रहे, ये सरकार भी कह रही है। पिछले आप उनके 10 सालों का जो इस सरकार के अंदर 10 सालों का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में एक भी दाग जो है आत्माराम जी के ऊपर दिखाए। और दूसरी बात, एक इस सरकार में नहीं, अभी उनकी 6 महीने के मात्र रिटायरमेंट के बचे हैं और 6 महीने रिटायरमेंट के बचे और आज तक उनकी सेवा, जितनी भी सेवा काल रहा है, उस सेवा काल में जहां भी गए हैं सम्मानित किए गए हैं और अच्छे जो है उनके मतलब उनके कार्य को सराहा गया है। लेकिन आज सीएम साहब बात कर रहे हैं SCBC को ऊपर उठाने की, और ये क्या है कि हमारे जो है गुर्जर समाज के एक व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब ये तो मतलब मैं ये कहूंगा अभी एक ऐसी कार्रवाई की गई अभी, और कुछ भी हो, एक आदमी को ऊपर घेर दिया जाए जानबूझकर। जो है हमारे समाज के जो आत्माराम जी को जो है सस्पेंड किया गया। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी, और जांच ही जांच नहीं, मैं तो कहूं सभी अधिकारी इस मामले में स्पीच बनाने वाले जितने भी ऊपर से नीचे तक अधिकारी हैं, या तो उन सभी को सस्पेंड किया जाए और फिर जांच की जाए। अकेले एक जो है आत्माराम जी के ऊपर गाज गिरनी बहुत सरासर गलत है। बिना जांच के सस्पेंड करना कितना सही मानते हैं? क्या कोई भी कार्य होता है अक्सर जांच कमेटी बिठाई जाती है, अक्सर जांच की जाती है, लेकिन बगैर जांच किए अपना गुस्सा, अपनी परेशानी जो है सरकार से कुछ नहीं बना तो अधिकारी के ऊपर डाल दिए, इससे क्या कहेंगे? थाने में भी FIR जब दर्ज होती है उसमें इंक्वायरी करता है अफसर, IO जो होता है इंक्वायरी करता है। यहाँ इंक्वायरी नहीं गई, यहाँ सस्पेंड किया गया, सिर्फ अपनी खानापूर्ति की गई। वो खानापूर्ति नहीं की जाए, खानापूर्ति गुर्जर समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर खानापूर्ति करनी है तो उसके साथ करे जिसने स्पीच तैयार की थी, जिसने स्पीच लिखी थी, उसके ऊपर खानापूर्ति की जाए। हमारे ऊपर क्यों की जाए? क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिसके 6 महीने रिटायरमेंट के हैं, जिसने हमेशा जो अपनी कार्यकाल में सेवा दी है, उसकी निष्पक्ष सेवा दी उन्होंने, हर सरकार में कार्य किया उन्होंने। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, गुर्जर समाज ही नहीं, जो पूरा समाज 36 बिरादरी के समाज, कई संगठन यहाँ साथ आए हैं हमारे, बजरंग सेना है और हिसार से हैं, फतेहाबाद से हैं, कुछ अपने और भी भाई है, काफी संगठन है। जितने संगठन है सारे संगठन एकमात्र इकट्ठी आवाज कर रहे हैं, इंसाफ चाहिए हमें। जी, शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर सुमित गुर्जर। जी, सुभाष चावड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय गुर्जर समिति जो है इनकी वो है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सुभाष जी, जिस तरीके से ये सस्पेंड किया गया, क्या लगता है कोई जल्दबाजी नहीं की गई? और दूसरा, जो संबंधित विभाग के अधिकारी है उनकी क्या कोई कमी नहीं है? और तीसरा सबसे बड़ी बात, एक अखबार में भी आई हुई है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो मनोहर लाल जी उस चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और वही चीज कागजों में दिखाई जाती है कि भाई ये जो है बीजेपी ने बनाई है। तो अब नायब सिंह सैनी जी उसका गुस्सा किस तरीके से उतारते हैं, क्या कहेंगे? मैं सुभाष गुर्जर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुर्जर समाज, और ये कोई आज सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, आंसी, भिवानी, गुड़गांव, आज तो हमने 14
लेटरों पे और ये मेमोरेंडम दिया है इन्होंने जी। और हमारा मेमोरेंडम सीएम तक पहुंचाने का है ताकि सीएम साहब को भी पता चले एक्चुअल कहानी क्या है जी। और मैं ये कह रहा हूँ आत्माराम DIPRO जो है वो कोई एक डिस्ट्रिक्ट में तो रहा ही नहीं, अन्य डिस्ट्रिक्टों में भी रहा है। उसकी कहीं भी सरकारी एम्प्लॉयज हो चाहे अधिकारी को उसकी QR लिखी जाती है, ACR लिखी जाती है, इसका वर्क एंड कंडक्ट कैसा है, उस आधार पर उसको प्रमोशन दी जाती है जी। जो कि ये तो नीचे से ऊपर तक गया है। अगर इसका करैक्टर गलत होता तो इसको वहां तक कौन पूछने देता। इसका वर्क एंड कंडक्ट बिल्कुल ठीक था, ईमानदार अफसर था, टाइम पे ड्यूटी देता था और ये एक मेरे तो ऐसा लगता है कोई राजनीतिक षड्यंत्र ना हो इसके अंदर इस आदमी को, जो आदमी जिसका महीने ही 6 रह रहे हो और लास्ट स्टेज पे उसको ऊपर गाज गिर रहे हैं और दोषी तो मेरे ख्याल में जो ये जो रिपोर्ट बनाते हैं फतेहाबाद से लेके और चंडीगढ़ तक DC भी आ गया, SP भी आ गया, सारा सिस्टम बैठता है। बिल्कुल, जो स्पीच तैयार करती है जो कमेटी तैयार करता है वो कोई एक आदमी तो करता ही नहीं। बिल्कुल, मगर एक आदमी को मोहरा क्यों बनाया गया? बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि सीएम साहब जो स्पीच तैयार की थी वो सीएम साहब खुद अपने साथ लेकर आए थे चंडीगढ़ से, फिर आत्माराम जी कैसे उसमें दोषी हुए ये बताइए। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। मतलब सीएम साहब को भी चंडीगढ़ जो रिपोर्ट बनाते हैं, जो इनके विभाग के डायरेक्टर वगैरह भी हैं, वो क्या देखा फिर उनने? बिल्कुल, सजा तो सभी को मिलनी चाहिए ना। एक आदमी को मोहरा किस लिए बनाया गया? आत्माराम जी को। हमारी तो ये मांग है इसको जल्दी से जल्दी बहाल कर दिया जाए, नहीं तो हम आंदोलन की राह पर होंगे। बिल्कुल, हमारी मजबूरियां हो जाएंगी। बिल्कुल जी। और उसमें सरकार को भी नुकसान हो जाएगा। जी, संगठन का नाम, आपके संगठन का राष्ट्रीय जो क्या नाम है संगठन? गुजर समाज समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधान। धन्यवाद। हमारे साथ गुड्डू जी गुजर जी मौजूद हैं जो हांसी से पहुंचे हैं। जी, आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? सबसे पहले आधार न्यूज और आपके दर्शकों को सबको नमस्कार जी। आत्माराम जी एक बहुत ईमानदार आदमी है, 29.5 साल उसकी सर्विस हो चुकी है, अभी 6 महीने उसके बचे हुए हैं, तो वो उसकी निष्पक्ष जांच करवाए। अगर वो दोषी है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, लेकिन बाकी अगर उसको जल्दी से जल्दी अगर निर्दोष है तो उसको ड्यूटी पे ज्वाइन करवाएं, नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। जी, दोषी की बात तो साफ तौर पर जो तथ्य हैं वो तथ्यों में तो नजर आ रहा है कि आत्माराम जी का दोष नजर नहीं आ रहा। जो तथ्य हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो चीजें, भाई एक तो सीएम साहब खुद अपनी रिपोर्ट लेकर आए, ठीक है, उसके बाद जो है और अधिकारियों ने जो रिपोर्ट तैयार की, तो तमाम पहलू अगर आपको जो सुन रहे हैं उससे क्या लगता है आपको? उससे यही लगता है कि आत्माराम के साथ में और भी काफी बंदे होंगे, क्योंकि आत्माराम अकेला तो हो नहीं सकता, इसमें बहुत प्रशासन है पूरा, तो उनको सबको यानी दोषी वो और लोग हैं, और भी हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि दोषी और लोग हैं, आत्माराम जी को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है। जी, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम लीलाराम बरगढ़ जी। हांसी से प्रधान हूँ मैं जी। और हमारा भी कहना ये है कि आत्माराम जी काफी शरीफ आदमी हैं और बता रहे बढ़िया ड्यूटी कर रहे थे। इनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, नहीं तो गुर्जर समाज आंदोलन पर उतरने के लिए तैयार है। जी, तो बड़ा आंदोलन करने की तैयारी गुर्जर समाज से है, भिवानी से भी शायद यहाँ मेरा नाम जगबीर सिंह बड़सी, जिला भिवानी, गुर्जर सभा भिवानी। मैं इन आत्माराम जी के बारे में मान लो ये निर्दोष हैं, बिल्कुल इनका कोई दोष नहीं। ये स्पीच मुख्यमंत्री खुद चंडीगढ़ से लेकर आए थे और उन्होंने अपनी स्पीच पढ़ी थी, जबकि इन पर कोई गाज नहीं करनी चाहिए थी। वो चंडीगढ़ की कार्रवाई चंडीगढ़ ही होनी चाहिए। इनको निर्दोष हैं, इनको तुरंत बहाल कर दिया जाए और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाए। बिल्कुल, ड्यूटी ज्वाइन करवाई जाए, वो भी फतेहाबाद में। इस तरह की मांगे जो है लगातार यहाँ पर आ रही है। कुछ और संगठन हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी, शुभ नाम आपका? गाँव कुकड़ावाड़ी सरपंच जोगिंदर जोगी हूँ जी। आत्माराम बिल्कुल नेक दिल इंसान है, उनकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है जी। आत्माराम को बिल्कुल हम निर्दोष मानते हैं और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आत्माराम को जल्द से जल्द इनको सही किया जाए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं तमाम गांवों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, तमाम संगठनों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम आपका? प्रिंस ढिल्लों जी, जट 6 मार्च से प्रिंस ढिल्लों जी। 15 साल हो गए हमें देखते आत्माराम अंकल जी को। ईमानदारी का गला घोट रही है जी सरकार। स्पष्ट तौर पे पता लग रहा है इन्होंने गाज गिराई है इनके धक्के से जी। हम इनके साथ हैं जी, आंदोलन करने के लिए भी तैयार है अगर समय रहते इनको बहाल नहीं किया गया तो। बिल्कुल पूरे आंदोलन, और देखा कि गुर्जर समाज नहीं, अन्य समाज भी अब इनके साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर सभी का ये कहना है कि जो गलत हो रहा है। गुर्जर कल्याण सभा से भी नरेश जी गुर्जर जी हमारे साथ पहुंचे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी, यही कहना चाहूंगा जी, आत्माराम जी निर्दोष है, उनको नाजायज ही फंसाया गया है, तो उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बिल्कुल, गुर्जर कल्याण सभा भी शुरुआत से जो है उन्होंने भी लिख करके पत्र भी लिखा है और आगे भी लगातार कार्रवाई जारी है। हमारे साथ कृष्ण गुर्जर, कृष्ण महासी भी मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। सर, तमाम
देखिए, मैं तो ये कहूँगा, जो आदमी एक हफ्ते पहले बदली हो गए यहाँ आया हो जी, कैथल से यहाँ उनकी पोस्टिंग हुई है, और जो उनकी विकास रिपोर्ट थी जो 1 महीने पहले ही चंडीगढ़ जा चुकी, और सीएम सेल ने उसको फाइनल किया, तो उसमें आत्माराम जी का कहाँ कसूर निकलता है? उनका आसपास भी कहीं कसूर नहीं निकलता है आत्माराम जी का। हमारे समाज की और हमारी यही मांगे है कि इनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए, और वो भी फतेहाबाद में दी जाए। बस मैं ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं, मांग हो रही है कि भाई ये गलत हो रहा है, और इसका विरोध जो है पूरे हरियाणा में किया जा रहा है। और गुर्जर समाज के साथ और अन्य समाज के संगठन भी हमारे साथ मौजूद हैं। बिश्नोई समाज से आप, बिश्नोई समाज भी यहाँ पर आ चुका है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। इनका क्या कुछ कहना है? आत्माराम जी के समर्थन में ये पहुंचे हैं, जान लेते हैं। जी, शुभ नाम आपका? मैं सुनील बिश्नोई, जीव रक्षा बिश्नोई सभा फतेहाबाद का एक्टिव मेंबर। और आत्माराम जी अंकल को हम पिछले काफी समय से पर्सनली जानते हैं, और ये सीएम नायब सिंह सैनी जी का जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है, और इस पे सरकार को पुनर्विचार जरूर करना चाहिए। चलो, मैं 5 मिनट बता दूं। जी, तो आप मानते हैं आत्माराम जी निर्दोष हैं और गलत तरीके से उन्हें सस्पेंड किया गया? हाँ जी, हाँ जी। जब से ये इन्होंने अपनी सेवा बुन्ना शुगर मिल में देते थे, तब से इनसे पर्सनली जानते हैं, और इनका कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है, और अभी तो रिटायरमेंट भी नजदीक ही है। तो सरकार को अपने फैसले पे फिर से पुनर्विचार जरूर करना चाहिए, और इन्हें बहाल करना चाहिए। हाँ जी, जरूर, बिल्कुल। और भी जितने भी युवा संगठन में सभी से कहूँगा एक बार आगे आ जाए। जी, आप शुभ नाम? मैं प्रद्युमन गुदारा, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच का जिला अध्यक्ष। और मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि आत्माराम जी जो किसाना है, डीपीआरओ पहुंचे, अपनी निष्पक्ष सेवा देकर ये एक ईमानदार ऑफिसर पहुंचे हैं। सरकार ने इन्हें जल्दबाजी में और बेकसूर होते हुए इनको सस्पेंड किया है। सरकार को ये तुरंत से तुरंत बहाली करना चाहिए, अदरवाइज हम किसान संगठन सब मिलकर गुर्जर समाज के साथ सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि किसान संगठन भी खुले में जो है वो समर्थन दे रहे हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं, और खुल करके सामने आ रहे हैं, गुर्जर समाज के साथ हैं। इनका कहना है कि गलत हो रहा है आत्माराम जी के साथ, और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें तुरंत बहाली के लिए जो है किसान संगठन आ चुके हैं, किसान मजदूर संगठन आ चुके हैं। सरकार ने ये जो फैसला लिया, क्या लगता है गलत तरीके से लिया और जल्दबाजी में लिया? हाँ बिल्कुल, सरकार ने ये फैसला, जो कि सीएम साहब की स्पीच है, ये चंडीगढ़ से तैयार होके आती है, तो वहाँ के आईटी सेल्स इसको पढ़ते हैं, उसके बाद ये सीएम साहब को सौंपी जाती है। तो सीएम साहब वहाँ से लेके आए हैं, और आप यहाँ पे आके एक अधिकारी को सस्पेंड करना बेबुनियाद है, टोटली बेबुनियाद है। तुरंत से जल्दी इसको आत्माराम जी को बहाल करना चाहिए। जी। तो हमारे साथ जय भगवान जी भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जय भगवान जी, खराती खेड़ा गांव से आप भी हैं, आत्माराम जी को बड़े नजदीक से जानते हैं, करीब से जानते हैं, आपका क्या कहना है पूरे मामले में? जो ये कार्रवाई हुई है जी, ये बिल्कुल गलत है, और जो स्पीच तैयार होती है चंडीगढ़ से पहले तैयार होती है और इसको पढ़ी जाती है, और बाद में इधर आके फतेहाबाद में आके एक अधिकारी को सस्पेंड करना, ये बहुत ही गलत है, और जल्दी से जल्दी इसको बहाल करके फतेहाबाद में वापस डीपीआरओ लेना चाहिए, और नहीं तो फिर आंदोलन की राह पे आना पड़ेगा हमारे को, और इसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। और मांग उठ रही है कि वापिस जो है इन्हें तुरंत प्रभाव से फतेहाबाद में जो है पोस्टिंग दिलवाई जाए, क्योंकि ये ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, और इसीलिए तमाम संगठन यहाँ पहुंचे हैं। जी, शुभ नाम आपका, और आप क्या कहेंगे? मैं बंसीलाल गुर्जर, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा। आत्माराम जी के ऊपर जो एक्शन किया गया है, मैं तो ये कहता हूँ ये सरकार की बौखलाहट है। जिम्मेदार सरकार इस प्रकार का कोई जो एक्शन जो है वो नहीं लेती, और आज तक का इतिहास रहा है किसी भी ईमानदार ऑफिसर को सम्मानित करने की बजाय और सस्पेंड करने का ये पहला मामला मैं यहाँ देख रहा हूँ। और आज जितने भी संगठन इकट्ठे हुए हैं, मेरी एसोसिएशन लेक्चरर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं श्योर करता हूँ, आत्माराम जी जैसे ईमानदार ऑफिसर के ऊपर अगर कोई गाज गिरती है, तो मैं उस ईमानदार ऑफिसर के साथ, मैं और मेरी एसोसिएशन अंतिम सांस तक खड़ी रहेगी। और एक और मैं प्रकार का अलर्ट जो है, आज इतने संगठन जो मैंने देखे हैं, जो वर्बली और लिखित रूप से जो है एडीसी साहब के पास हम जाकर के आए हैं, मैं एक बात जो है अश्योर करना चाहता हूं, सरकार ने बौखलाहट में जो कदम उठाया है, आज हमने जो है एक प्रार्थना पत्र दिया है कि सरकार अपनी गलती सुधारे। अगर समय रहते सरकार अपनी गलती नहीं सुधारते हैं, तो जल्द ही पूरे हरियाणा में
न केवल पूरे हरियाणा में, पूरे हमारे देश भर में जहां जहां गुर्जर भाई रहते हैं, और केवल गुर्जर नहीं, जहां ईमानदार आदमी रहता है वो हर ईमानदार आदमी खड़ा होगा और एक निर्णायक आंदोलन जो शुरू करेगा, और हम इसके साथ हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। बिश्नोई जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और बजरंग सेना से हैं, शायद इनका पूरा नाम परिचय डाल लेते हैं। हाँ, बजरंग सेना अध्यक्ष हूँ मैं, सज्जन कुमार, और जाट समाज से हूँ। मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे गुर्जर समाज में से आत्माराम जी नेक दिल इंसान है, अच्छे बंदे, इनके साथ ये जातीय हुई है, तो हम और हमारा पूरा संगठन, बिश्नोई भाई, जाट भाई, 36 बिरादरी आत्माराम जी के साथ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अन्याय नहीं होने देंगे हम। हमारा संगठन आपके डट के सामना करेगा। बिल्कुल। तो आप भी मानते हैं गलत हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल गलत हो रहा है। आत्माराम जी बहुत ही नेक दिल, साफ छवि के इंसान हैं। उनके साथ जो सरकार कर रही है वो गलत है, उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। जी, तो देख सकते हैं पूरे हरियाणा से एक ही मांग उठ रही है लगातार कि भाई आत्माराम जी जो है बेकसूर है, निर्दोष है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अपनी बौखलाहट जो है वो सरकार एक अधिकारी पर तार रही है। हालांकि वह अधिकारी जो अभी अभी यहाँ पर पोस्टिंग की थी, अभी अभी ज्वाइन किया था महज एक हफ्ते पहले, और उसी अधिकारी पर बगैर जांच किए सीधे तौर पर उसे सस्पेंड कर दिया गया। आप क्या मानते हैं, क्या ये तरीका गलत है या नहीं, ये कमेंट जरूर कीजिए और अपनी इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। पूरे हरियाणा के गुर्जर समाज के साथ साथ किसान संगठन और भी अन्य संगठन, बजरंग सेना और भी जितने भी संगठन हैं वो भी खुले तौर पर साथ में आए हैं, और इनका कहना है कि अगर आत्माराम जी की बहाली जल्द से जल्द नहीं होती है और आत्माराम जी को फिर से फतेहाबाद में जो है डीपीआरओ नियुक्त नहीं किया जाता है, तो जो है ये आंदोलन और भी तेज होगा, और भी तीव्र होगा, और उसको लेकर तैयारी इन्होंने कर ली है। आगे की रणनीति जो है वो बना ली गई है। तो इस पूरे मामले पर, पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल ANH आधार न्यूज हरियाणा, हिसार का नंबर 1 चैनल और हरियाणा में नंबर 1 चैनल। धन्यवाद।